करेंगे अब अगली खबर का। एक और मुख्यमंत्री योगी सब कुछ चाक चौबंद करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर उनके ही एक विधायक एक मंत्री के सामने दिखा रहे हैं धमकी भरे तेवर। जनता को दे रहे हैं हाथ पांव तोड़ने की धमकी। देखिए मंत्री के सामने धमकी देने वाले इन बीजेपी विधायक को। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। जो वंदे मातरम कहने में संकोच करते हो, मैंने वादा किया था ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। आपने जो देखा सुना वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, या अलग अलग दो सिक्के। फिलहाल इसे आपको ही तय करना होगा, क्योंकि इस पर जनमत का फैसला अब 5 सालों बाद आएगा। यूपी में अब योगी राज। बीजेपी की माने तो इसका आगाज जंगल राज के खात्मे के बाद हुआ है। जंगल राज में कानून नहीं होता और योगी राज में उनका विधायक ही खुद को इससे बेपरवाह बताता है। इन जनाब का परिचय अब हम तफसील से कराते हैं। ये हैं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से निर्वाचित बीजेपी विधायक विक्रम सैनी। खुद को कम पढ़ा लिखा और 47 साल की उम्र में युवाओं से भी युवा होने का दावा है इनका। युवा कार्यकर्ता मेरे साथ रहते हैं, मेरी उम्र 47 साल है, परंतु मेरी दोस्ती 25-22 साल के युवाओं से है। मौका था मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा के स्वागत समारोह का। मंत्री जी के सम्मान में यहां हर शख्स कसीदे पढ़ रहा था। इस बीच अपनी बारी आने पर खतौली के विधायक विक्रम सैनी 56 इंच से कम सीने वालों पर बरस पड़े और मंत्री जी की मौजूदगी में वादे की याद दिला दी। जो वंदे मातरम कहने में संकोच करते हो, जो भारत माता की रहते हुए जिनका सीना चौड़ा ना होता हो, दर्द सा महसूस होता हो, जो गौ माता को माता ना मानते हो, उसकी हत्या करते हो, मैंने वादा किया था ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। योगी जी अब बताएं, आखिर जनता भरोसा करे तो किस पर? सभी जानते हैं जंगल में हर जहन में डर होता है, जो यहाँ भी दिख रहा है। आखिर यूपी में कौन सा राज खत्म कर सरेआम कानून को चुनौती दी जा रही है, वो भी आपके मंत्री की मौजूदगी में, जनता के नुमाइंदों के जरिए। हैरानी इस बात की है कि मंत्री सुरेश राणा खुद विक्रम सैनी के बयान का बचाव करते दिखे। ये भी कहा है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो अब किसी को ये करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कानून व्यवस्था इतनी सख्त हो जाएगी और इतनी सख्त कानून व्यवस्था हो गई है कि अब किसी को किसी का हाथ पैर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्री जी किस भाव को समझने की बात कर रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन विधायक विक्रम सैनी को अपनी युवा फौज पर भरोसा है। वो पाकिस्तान चीन से भी टक्कर लेने को तैयार हैं। अगर पाकिस्तान चीन से युद्ध हो जाए तो बिना वेतन लिए सीमा पर जा सकते हैं और पब्लिक को जवाब दे सकते हैं। एक हफ्ता पहले बनी योगी सरकार की मंशा पर सवाल करना अभी नाइंसाफी होगी, लेकिन सभी को उम्मीद है कि ये मोर्चाबंदी सरहद पर ही हो, सरहद के भीतर नहीं। आज तक ब्यूरो। इस धमकी के बाद विधायक विक्रम सैनी से आज तक ने कुछ देर पहले फोन पर बात की तो विधायक जी सफाई देने लगे। सुनिए उनकी सफाई और उनकी बौखलाहट। मेरा कहने का मतलब था, मैं गांव का रहने वाला हूं। ये शब्द से मेरा मतलब था ऐसे लोगों के खिलाफ जो गौ हत्या करते हैं उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाए जाएंगे, उनको जेल भेजा जाएगा, सजा कराई जाएगी। नहीं सर, या तो आप कह ही नहीं रहे कि जेल भेजा जाएगा, सजा दी जाएगी। आप सीधा नहीं, आप ये कह ही नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं कि आप उनके हाथ पैर तुड़वा देंगे। रहने वाला हूँ कि हाथ पैर तुड़वा देंगे, उसका मतलब यही है कि उन्हें खिलाफ थानों में मुकदमे दिखवाए जाएंगे, उनको जेल भिजवाया जाएगा, वो सजा दिलवाएगी। जो मैं कहता हूँ वापस नहीं लेता, जो मैं कहता हूँ ठीक कहता हूँ। तो आपको लगता है कि हाथ पैर तोड़ना सही है आपके हिसाब से? ऐसा है, वो डराए कैसे? पुलिस क्या काम करती है? पुलिस से तुड़वाएंगे ना हाथ पैर। वो हत्या नहीं होने दूंगा, बहु बेटियों के साथ छेड़खानी नहीं होने दूंगा। उसके लिए जुडिशरी है, उसके लिए पुलिस है, हमारे देश के कोर्ट्स हैं। तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, हर हालत में की जाएगी।